टेक्नोलॉजी, इसमें बात करते हो जैसे तुमको जीन क्लोनिंग समझ में आया बेटा? जीन क्लोनिंग क्या होता है? जीन क्लोनिंग क्या होता है समझ में आया क्या? बोलो। जीन क्लोनिंग में कहा कि आपका एक पर्टिकुलर जीन है, आपका क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर जीन है, उस जीन का क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाना, कॉपी कर देना। अब ये कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं कि जैसे मान लो ये एक डीएनए है बेटा, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए जो प्लाज्मिड वाला डीएनए होता है वो तो सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें हमने क्या किया कि ये ब्लैक कलर का डीएनए, ब्लैक कलर का बेटा हमने लगा दिया जा करके। तो ये जो ब्लैक कलर का जो जीन लगाया हूं ये क्या है बेटा? ह्यूमन का डीएनए है, ये ह्यूमन का डीएनए है। और जो रेड कलर वाला है क्या है? ये बैक्टीरिया वाला पार्ट था। तो ये पूरा का पूरा जो डीएनए बन गया, ये पूरा का पूरा आर डीएनए बन गया, है ना? अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो जीन है जो ब्लैक कलर से मैं लगाया हूं, ये जीन ह्यूमन के बॉडी में एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। तो जब ह्यूमन के बॉडी में अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था तो मैंने क्या किया मालूम? क्या मैंने क्या किया कि ये जीन को किसी, भाई सारे आदमी के अंदर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो ब्लैक वाला जीन है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा बेटा। किसी न किसी आदमी के अंदर में तो वो एक्सप्रेस कर रहा होगा ना। दिस जीन कैन एक्सप्रेस इन सर्टेन पीपल, कुछ आदमी के अंदर में तो बेटा एक्सप्रेस कर रहा होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सबके अंदर में एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा। ऐसा थोड़ी हो कि सारे लोगों को एक ही बार डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। कुछ लोगों को डायबिटीज एक बार हो सकता है। तो जिसको डायबिटिक पेशेंट नहीं है उसके डीएनए में से बेटा, उसका जैसे मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस होगा जो बेटा क्या बना रहा होगा? क्या बना रहा होगा बच्चों? इंसुलिन बना रहा होगा, इंसुलिन बना रहा होगा। अब उस इंसुलिन वाले जीन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, उस पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस को कट करके बाहर निकालेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? बैक्टीरिया में जाकर के जोड़ देंगे, और फिर इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करेंगे? किसी बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे। मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर में डाल देंगे। तो चलो डाल दिया, मैं मान लेता हूं कि डाल दिया बेटा। देखो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में मैंने इस डीएनए को डाल दिया। अब ये डीएनए का बेटा कॉपी होगा, तो कॉपी करवा दो। ये डीएनए का कॉपी हो गया, ऐसे ऐसे कॉपी कर जाएगा डीएनए। तो जब बेटा ये डीएनए कॉपी करेगा तो हमारा भी तो जीन, ये जो ब्लैक कलर का जीन है ये भी तो हमारा रेप्लिकेट करेगा ना जीन। ये ब्लैक कलर वाला जीन है वो भी तो रेप्लिकेट करेगा ना बेटा, उसका भी तो कॉपी होगी ना, है ना? फिर ये 1 से 2 बना, 2 से 4 बना। अच्छा, और जितने भी बेटा कॉपी होते जाएंगे जीन का, वो सारे जीन बन गया। अब ये जीन क्या करेगा बेटा? ये बैक्टीरिया के अंदर में पड़ा हुआ तो नहीं रहेगा ना। बैक्टीरिया के अंदर में क्या करेगा? सेंट्रल डोग्मा करेगा, और सब क्या करेंगे बेटा? इंसुलिन बनाएंगे। ये भी इंसुलिन बनाएगा, ये भी इंसुलिन बनाएगा, ये भी इंसुलिन बनाएगा। जितना हमारा जीन बढ़ेगा उतना ज्यादा सेंट्रल डोग्मा होगा, क्योंकि पहले 10 दिन एक जीन हमने डाला, अब उसका वो बैक्टीरिया से 1000 बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर जाएगा, सब बैक्टीरिया में हमारा जीन चला जाएगा, और सारे बैक्टीरिया के अंदर में सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस होगी, और सारे बैक्टीरिया में इंसुलिन का प्रोटीन बनेगा बेटा, इंसुलिन। ठीक है, मैं इंसुलिन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, है ना? वैसे आप किसी भी प्रोटीन को ले सकते हो। तो उसका जीन आपने डाल दिया, तो मान लो कि डायबिटीज मेरे को हुआ है, तुम्हारे का डायबिटीज नहीं हुआ है, तो तुम्हारा वाला जीन हमने निकाला और बैक्टीरिया के अंदर में डाल करके बैक्टीरिया के अंदर में इंसुलिन बना लिया। और वही इंसुलिन को क्या करेगा डॉक्टर? क्या करेगा बेटा? मार्केट में जो डॉक्टर इंसुलिन लेता है वो ऐसे ही तो बनाया जाता है। इसको कोई बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी ऐसे करती है ना? जैसे इली लिली एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में, है ना? तो कोई भी बायोटेक्नोलॉजी की ऐसा कैसे है, एल्कम है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारे होते हैं, वो सब कंपनियां ऐसे करती है ना? और इस तरीके से बेटा इंसुलिन बनाया जाता है। हाँ देखो मैं रिपीट, मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने क्या बोला कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा डीएनए बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लास्टिड नहीं, प्लाज्मिड बोलेंगे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में तुम क्या पढ़े हो? प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग
रेप्लिकेटिंग। और क्या होता है बेटा? सर्कुलर, स्मॉल, सर्कुलर, स्मॉल, डबल स्टैंडर्ड, हाँ डबल स्टैंडर्ड, स्मॉल, डबल स्टैंडर्ड, डीएस, है ना। एंड हैविंग अ स्पेशल फंक्शन, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि हैविंग स्पेशल फंक्शन मतलब कि सरवाइव द बैक्टीरिया, है ना, यानी कि है ना, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन, सर्वाइव इन सीवियर हाँ कंडीशन, सीवियर कंडीशन नहीं बोल सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बोल सकते हैं, है ना। अलाउ, ए डबल एल ओ डबल, अलाउ टू सर्वाइव, सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं बेटा, ये प्लाज्मिड के बारे में है। अब बोले सर पहले तो तुम प्लाज्मिड समझो, उसके बाद फिर हम लोग और भी बात समझाते हैं। तुमको पहले प्लाज्मिड समझना पड़ेगा बेटा, प्लाज्मिड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। प्लाज्मिड को ही हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं, प्लाज्मिड को ही हम लोग, देखो जो प्लाज्मिड होता है ना, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा वेक्टर, इसी को हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर प्लाज्मिड को वेक्टर क्यों बोलते हैं? वेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर, मतलब कैरी करने वाला। वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कैरियर बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर। तो वेक्टर मतलब, अब देखो मैं तुमको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। तुमने मलेरिया का नाम सुना है बेटा? मलेरिया जो बीमारी होता है उसका नाम सुना है? तो मलेरिया किसके वजह से होता है? मलेरिया किसके वजह से होता है? मच्छर के वजह से होता है। मारूंगा ना तो मॉस्किटो की वजह से होता है। कहां पढ़े रहे? मॉस्किटो की वजह से होता है, हैं? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है बेटा। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है ना। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ का मेंबर है बेटा प्लाज्मोडियम, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआंस, पढ़ा है ना। तो मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। पर ये प्लाज्मोडियम कहां होता है बेटा? ये प्लाज्मोडियम कहां होता है? गंदे नाली में, गंदे पानी में, कचड़ा में। फिर बोलोगे सर हमारे अंदर में कैसे चला आता है? कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर में होता है प्लाज्मोडियम। तो आपके बॉडी के अंदर में कैसे चला गया बेटा? कहेगा कंटामिनेटेड पानी पी लेंगे, तो नाली वाला पानी पियोगे तुम। नाली वाला कोई पानी पीता है बेटा? नहीं ना। तो ये आपके बॉडी तक कैसे पहुंचा? जो प्लाज्मोडियम था ये ह्यूमन बॉडी में कैसे आया? ह्यूमन के बॉडी में है कैसे आया बता? किसके वजह से? मॉस्किटो की वजह से। मतलब जो मॉस्किटो है बेटा वो कंटामिनेटेड जो प्लेसेज होते हैं, जैसे जो नाला होता है उसमें ग्रो कर जाता है, सड़ा सड़ा बदबू आते रहेगा और उसमें मॉस्किटो ग्रो कर जाता है। अब ये जो मॉस्किटो है वो कंटामिनेटेड वाटर को भी विजिट किया और यही मॉस्किटो कहां पे आएगा बेटा? आदमी को भी कट कर देगा। ये जो मॉस्किटो मामा है, थोड़ा सा जरा इसका पिक्चर बनाओ मॉस्किटो मामा का, है ना। ये रहा तुम्हारा मॉस्किटो मामा, ये मॉस्किटो मामा रहा, ठीक है। ये उड़ते उड़ते गया इधर। ये कैसे बनाओगे जी? हमको तो बनाने भी नहीं आ रहा है ना। ये मॉस्किटो मामा गया और इसको टच किया और ये जो अपना डंका है ना, ये डंका को इसमें भी घुसाएगा, ह्यूमन बींग्स में, है ना। तो मॉस्किटो मामा जो है वो आपको भी विजिट करेगा और उधर कचड़े को भी विजिट करेगा, है ना। कचड़े को भी विजिट करेगा। तो कचड़ा में जब जाएगा बेटा, जब गंदे वाले प्लेसेज में जाएगा तो प्लाज्मोडियम को वो सक कर लेगा, प्लाज्मोडियम को सक कर लेगा, प्लाज्मोडियम उसके गट में चला जाएगा। अब जब ये आपको आकर के काटेगा, जब आपका ब्लड सक करेगा, तो ये
मच्छर से प्लाज्मोडियम जो है, वाह वाह, क्या है कि बेहतरीन बना दिया जी तुम लोगों को, तो है ना। तो ये मच्छर से प्लाज्मोडियम आपके बॉडी में चला जाएगा। अब बोलोगे सर ये मच्छर से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में चला जाएगा तो आपके बॉडी में मलेरिया हो जाएगा। बिल्कुल यही तरीका है मलेरिया होने का। तो इस मच्छर का नाम है बेटा, इस मॉस्क्यूटो का एक पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है, क्या नाम है इस मॉस्क्यूटो का, कोई बताएगा? इसका नाम है बेटा फीमेल एनोफिलीज। इसका नाम क्या है? फीमेल एनोफिलीज, है ना। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो होता है ना। यही मॉस्क्यूटो जो है वो प्लाज्मोडियम को नाली से उठा करके आपके बॉडी में डाल दिया। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट हो गया, ये तो कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया। मॉस्क्यूटो क्या हुआ बेटा? मलेरिया के लिए क्या काम किया? वेक्टर का काम किया। क्या किया बेटा? वेक्टर का काम। ये जो मच्छर है वो किसका काम किया? वेक्टर का काम किया। वेक्टर कह सकते हो या इसको कैरियर कह सकते हो। जो क्या कह सकते हो? कैरियर। इसको वेक्टर कहो या कैरियर कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो वेक्टर क्या मतलब क्या होता है कि मीडिएटर होता है बेटा, मीडिएटर कह सकते हैं, कैरी करने का काम करता है। तो आदमी का डीएनए है, जैसे ह्यूमन के अंदर में बेटा डीएनए है, जैसे मान लो ये आदमी का बड़ा सा डीएनए है। अब ये आदमी के अंदर में एक छोटा सा कोई जीन हो गया। अरे तो जीन क्या है बेटा? डीएनए ही तो है, ये छोटा सा डीएनए पार्ट है बाहर। अब इसको हमको डालना है किसमें अंदर में? इसको हमको डालना है बेटा यहां पे। कहां पे डालना है बेटा? इसको बैक्टीरिया के अंदर में डालना है। इसको कहां पे डालना है? ये जो आपका छोटा सा, ध्यान समझो मेरी बात को, ये जो छोटा सा पार्ट है ना डीएनए, इसको कट करके बाहर निकाल लिए, कट करके बाहर निकाल लिया। ये डीएनए निकल के बाहर, मैं इसको नाम दे देता हूं, ए नाम देता हूं। ए जो है बेटा ह्यूमन का जीन है। अब इसको कहां पे डालना है बेटा? आपको डालना है मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया में। कहोगे सर ई कोलाई बैक्टीरिया में क्यों डालना चाह रहे हो? वो तो छोड़ो, तुम क्यों डालना चाह रहे हैं, मैं डालना चाह रहा हूं। तो कैसे जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया में? तो कहेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा समस्या है, इंजेक्शन से डाल दो। कहा हाँ वो इंजेक्शन से डालते हैं, लेकिन इसका सबसे तरीका है बेटा कि वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसको कैरियर इस्तेमाल करते हैं। और डीएनए, एक डीएनए को कैरी करने वाला जो दूसरा डीएनए होगा, है ना, वो कहलाएगा वेक्टर डीएनए। तो ये जो डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखो ये मैं जोड़ दिया, ये जो ब्लैक ऐड कर दिया। अब सवाल दो चीज आया, एक तो आपने कट किया, यहां से एक बार कट किया, और दूसरा बार इसको जोड़ दिया। तो कट करने के लिए कौन सा एंजाइम डाला था रे? कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और जोड़ने के लिए कौन सा डालोगे? लाइगेज एंजाइम। तो बस वही, हाँ तो बस 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 वही बात किया बेटा, कट एंड पेस्ट का काम कर दिया। कट किया डीएनए का, बैक्टीरिया आदमी वाला डीएनए को कट किया, अब प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब इस प्लाज्मिड को हम डालेंगे बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया में, वो चला जाएगा। अब ई कोलाई के अंदर में चला जाएगा, अब वहां पे बेटा पूरा का पूरा प्लाज्मिड कॉपी करेगा, तो हमारे जीन का भी कॉपी कर देगा। तो हमारे जीन का कॉपी हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं बेटा जीन क्लोनिंग। जीन का कॉपी होना शुरू हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। इसको क्या बोलते हैं? बोला कि जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। बस इतनी सी बात है बेटा, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ इतनी सी बात है, जीन क्लोनिंग समझ में आ गई? बोलिए। हाँ सर। तो बात ये, तो आप बोलोगे कि सर जीन क्लोनिंग होगा तो फिर क्या होगा? तो भैया जीन क्लोनिंग होगा मतलब हमारा जो जीन है, आदमी वाला जीन है, वो बैक्टीरिया के अंदर में मल्टीप्लाई कर जाएगा, उसके बैक्टीरिया के अंदर में कॉपी बन जाएगा। अब फिर इस बैक्टीरिया को, जो ई कोलाई बैक्टीरिया जो डाला है ना, जिस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए डाला, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या करोगे? इस ई कोलाई बैक्टीरिया का बच्चा पैदा करवाओगे। कहोगे अरे बैक्टीरिया बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो कहेगा हम कैसे बच्चा पैदा करेंगे? तो कहेगा तेरे को कल्चर मीडियम में डाल देता हूं। तो उस बैक्टीरिया का भी बहुत सारा बच्चा पैदा होगा, और सारे बैक्टीरिया के अंदर में आपका जीन चला जाएगा। मतलब आपने एक जीन डाला था, उसका फोटोकॉपी हो करके उस सारे बैक्टीरिया के अंदर में चला जाएगा।
बस बस बस, आपका मकसद पूरा हो गया। सारे बैक्टीरिया के अंदर में जीन चला गया बेटा, है ना। और ये ऐसे सारे बैक्टीरिया जिसके अंदर में आपका जीन चला गया है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जिसके अंदर में आपका जीन चला गया ह्यूमन वाला, क्योंकि सबके अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया बेटा, क्योंकि डीएनए एक के अंदर में डाला और सबके अंदर में चला गया, है ना। ओके ओके, ये बात है, ठीक है। तो अब सबके अंदर में बेटा आपका जीन चला गया, इसका मतलब सारे बैक्टीरिया के अंदर में अगर सब ये जीन अपना सेंट्रल डोग्मा करे तो सबके अंदर में बेटा ये प्रोटीन बनेगा। तो यानी इंसुलिन सबके अंदर में बन रहा होगा, सारे बैक्टीरिया के अंदर में। इसके अंदर में भी इंसुलिन, इसके अंदर में भी इंसुलिन, इसके अंदर में भी इंसुलिन, सबके अंदर में इंसुलिन बन रहा होगा। और जब इंसुलिन सारे बैक्टीरिया के अंदर में बन रहा है तो क्या बैक्टीरिया इंसुलिन को यूज कर पाएगा? क्या बैक्टीरिया इंसुलिन को यूज कर पाएगा बेटा? कहेगा भाई मैं क्यों करूं, मेरे को डायबिटीज होता है क्या, मेरे को डायबिटीज होता है? तो वो जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया के अंदर में बेटा पड़ा हुआ रहेगा। ऐसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर में, ये जैसे मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, तो ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर में पूरा का पूरा इंसुलिन ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा बेटा। अब इस इंसुलिन को क्या करना है, हमको बाहर निकालना है। तो इस इंसुलिन को बाहर निकालने के मतलब आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ हाँ, इस इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे बेटा? आइसोलेट करेंगे। इस इंसुलिन को क्या करेंगे हम? आइसोलेट मतलब बाहर निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे बेबी? इसको हम बाहर निकालेंगे बेटा। इसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे बच्चा। जब इसको बाहर निकालेंगे बेटा बच्चे, तो फिर अब इस इंसुलिन को बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद बेटा इसको छोटे छोटे पैकेट में, शीशे के जो पैकेट होता है, शीशे का या कांच का शीशा होता है, उसमें बेटा इसको डाल देंगे, भर देंगे। अब मार्केट में सप्लाई करेंगे और बहुत मजे मजे में पैसा कमाएंगे। और फिर पैसा आएगा तो एंजॉय करेंगे। बस यही बायोटेक्नोलॉजी है, मालूम क्या? बस हो गया। तो यही बायोटेक्नोलॉजी है पूरी कहानी बेटा। मतलब जीन जो खराब हो गया, वो जीन नहीं काम कर रहा है, और वो जीन नहीं काम कर रहा तो आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा। अब जब वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपको प्रोटीन बाहर से डालना पड़ेगा। तो दो तरीका है बेटा, या तो आर्टिफिशियल प्रोटीन डालो, या तो वही वाला प्रोटीन डालो जो आपके बॉडी में बनता है। तो आर्टिफिशियल प्रोटीन डालने में, या जैसे आपको पता है क्या, इसको पूरा हटा रहा हूं बेटा, है ना। प्लाज्मिड के बाद जरा लिख लो बेटा, कॉपी में नोट कर लो। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है ना। And allow the bacteria to survive under the unfavorable condition. That is the point you have to remember, my dear students. बोले क्या सर, क्या क्या बोल देते हो, समझ नहीं आता। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो अब इसकी पूरी कहानी समझा देता हूं। ये पूरा जो लिखा गया ना, मैं पूरा हटा रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं फिर से। देखो मैंने क्या बोला कि ये जो बैक्टीरिया है ना, तो ये बैक्टीरिया के अंदर में बेटा दो तरह का डीएनए होता है। एक जो डीएनए है ना वो ऐसा है, देखो कैसा है, देखो कैसा है बेटा, देखो मैं बना रहा हूं। एक मिनट रुको, अभी तुमको डायग्राम से दिखा देंगे ना, क्लियर हो जाएगा तुमको। ऐसा 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 ऐसा, ठीक है बेटा। अब देखो कैसा बन रहा है इससे, आप खुद देख करके बताना कि मैं कैसा डीएनए बनाया। कैसा बनाया बेटा, कैसा बनाया? डबल स्टैंडर्ड बनाया? डबल, पहले बताओ, डबल स्टैंडर्ड बनाया बेटा? डबल स्टैंडर्ड दिखा है, दो स्टैंड का है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, राइट। स्मॉल डीएनए है बेटा, स्मॉल है ना। अब बोलेगा कि सर थोड़ा बड़ा दिखा दी, तो बहुत ज्यादा छोटा बना देते बेटा तो बनता ही नहीं, है ना। आपको दिखाई नहीं, डबल स्टैंडर्ड स्मॉल हो गया। अब दो तीन बातें हैं जो आपको समझना है इसके बारे में। ये होता है बेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अब बोलोगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है? ये अपना खुद से डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी। मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर में एक और डीएनए होता है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया का पूरा बैक्टीरिया का सेल है बेटा, इसके अंदर में एक और भी ऐसा डीएनए है बेटा। देखो मैं इधर बना रहा हूं, एक और भी डीएनए है। ये इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रोमोजोमल डीएनए। क्या बोलते हैं इसको?
क्रोमोजोमल डीएनए, मतलब ये जेनेटिक डीएनए है। ये कैसा डीएनए है? ये जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब इसका काम ये है, इस जो क्रोमोजोमल डीएनए है बेटा, इसको क्रोमोजोमल डीएनए भी बोलते हैं या इसको जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं बेटा। इसको जीनोमिक भी बोलते हैं, इसको कई लोग क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। मतलब यही इनहेरिटेंस करने का काम करेगा। इसका काम क्या है बेटा? इनहेरिटेंस। इसका काम क्या है? इनहेरिटेंस। जीनोमिक डीएनए का क्या फंक्शन होता है? इनहेरिटेंस करना। बोलोगे सर इनहेरिटेंस करने का मतलब क्या? अरे भाई बैक्टीरिया जैसे आदमी को पैदा करता है ना बेटा, आदमी अपना बच्चा पैदा करता है ना, तो उसी तरीके से बैक्टीरिया भी अपना बच्चा पैदा करेगा ना रे। बैक्टीरिया भी बच्चा पैदा करेगा ना बाबू। हाँ। तो बैक्टीरिया जब बच्चा पैदा करेगा तब बैक्टीरिया का बच्चा वायरस बन गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। आदमी का बच्चा आदमी बनता है ना बेटा, तो बैक्टीरिया का बच्चा भी बैक्टीरिया बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बैक्टीरिया का बच्चा बेटा बैक्टीरिया बनना चाहिए। तो वही होता है इनहेरिटेंस, कि बैक्टीरिया वाला जो कैरेक्टर है वो बैक्टीरिया के अंदर में कैसे जाएगा? बैक्टीरिया का डीएनए ले जाएगा। तो आपसे कोई पूछा कि बैक्टीरिया का कौन सा डीएनए इनहेरिटेंस करता है, मतलब बैक्टीरिया का कौन सा डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा आगे वाला जनरेशन में, तो उस डीएनए का नाम है बेटा जीनोमिक डीएनए। तो इसके पास एक और भी डीएनए जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं बेटा प्लाज्मिक डीएनए। ये इनहेरिटेंस करने का काम नहीं करता, मतलब इसका भी कॉपी होता है, ये भी जनरेशन में पास करेगा, सब चीज होता है, लेकिन ये कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता बेटा। मतलब ये नहीं जैसे कि आदमी है तो आदमी का कैरेक्टर आदमी में आ गया तो उसके अंदर में जो डीएनए आया है वही कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, ऐसे बैक्टीरिया में भी होता है। लेकिन बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए है, वो छोटा सा डीएनए होता है, स्मॉल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और खुद से अपना रेप्लीकेशन। जैसे देखो ये तो इस डीएनए का, जैसे मान लो इधर वाला मैं जो जीनोमिक डीएनए लिखा उसका बेटा नाम लिख देता हूं। जैसे मान लो इसको मैं कह देता हूं कि ये ए डीएनए है, मान लो इसको मैं नाम देता हूं ये ए डीएनए, और इसको बेटा बी डीएनए बोलते हैं। तो ये डीएनए तो बहुत बड़ा सा डीएनए होता है, ये जीनोमिक डीएनए होता है, और बी जो होता है वो छोटा सा डीएनए होता है, गोल होता है, सर्कुलर है ना, छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 स्टैंड का बना होता है, और खुद से अपना रेप्लिकेशन करता है, मतलब खुद अपना कॉपी बनाता है बेटा। ये नहीं कि रेप्लिकेट करने के लिए इस डीएनए के साथ जाकर अटैच होगा, बोलेगा इस डीएनए को, जीनोमिक को बोलेगा भाई मेरे को भी रेप्लिकेट करवा देगा क्या? कहा नहीं, ऐसा नहीं करते, खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसीलिए हम लोग इसको हम फायदे में इस्तेमाल। अब बोलता है बैक्टीरिया ऐसा डीएनए क्यों बना करके रखता है अपने अंदर में, क्यों होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर में डीएनए? तो बेटा आप बताओ, मैं कुछ पूछूं कि तुम्हारे बॉडी में कोई भी चीज है तो उसका कुछ मकसद होगा ना। आप बताओ, ब्रेन है तो ब्रेन के ऊपर में भगवान ने खोपड़ा क्यों दे दिया? ब्रेन है तो ब्रेन के ऊपर में खोपड़ा क्यों दे दिया बेटा? क्रेनियम बॉक्स क्यों दे दिया? प्रोटेक्शन के लिए। तो इसको भी भगवान ने प्रोटेक्शन दे दिया है, भगवान ने इसको भी प्रोटेक्शन दे दिया। ये जो प्लाज्मिड है ना बेटा, इसका पिस्टल है ना। जैसे मान बैक्टीरिया को सुना होगा कि बैक्टीरिया को जब एंटीबायोटिक में डालोगे, आपने सुना है ना एंटीबायोटिक, नाम सुना है एंटीबायोटिक का। तो जब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक केमिकल में डाला जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो बेटा मर जाता है, सर्वाइव नहीं करता है ना। बैक्टीरिया को जब एंटीबायोटिक केमिकल में डालोगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। तो जब एंटीबायोटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगा तो क्यों, तो उसको भगवान ने सोचा कि मैं चलो इसको कुछ पावर देता हूं। तो पावर क्या दिया कि इसके अंदर में बेटा, इसके अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में, इसके अंदर में उन्होंने क्या किया, इसके अंदर में वो कर दिया, मालूम क्या कर दिया बेटा? क्या कर दिया? इसके अंदर में एक स्पेशल तरह का जीन दे दिया, तो वे एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। तो बैक्टीरिया सुना होगा, बैक्टीरिया कई तरह का होता है बेटा। बैक्टीरिया जो होता है वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है, हाई पीएच पे भी सर्वाइव कर जाता है, सॉल्ट में सर्वाइव कर जाता है बेटा, है ना। तो ये सब एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में कई सारे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर है वो कहां से आया? वो उसके उसका जीन कहां पे है? उसका जीन जो है बेटा प्लाज्मिड में है, मतलब वो स्पेशल कंडीशन में सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। इसी को बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन या एडवर्स सिचुएशन, या जिसको आप बोल रहे हो तो सीवियर कंडीशन, है ना। कि जैसे कि हाई पीएच है, एसिडिक है, सुना होगा ना तुमने, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया होता है, हेलोफिल बैक्टीरिया होता है ना, मिथेनोजेन बैक्टीरिया होता है, फिर उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सब अलग अलग कैरेक्टर आ रहा है उसके डीएनए की वजह से आ रहा है।
तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है बेटा एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट है, मैं मतलब उन सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे बात कर रहा हूं कि कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डालने से नहीं मार रहा है। मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, सपोज मैं कहता हूं एक बैक्टीरिया है बेटा, एक्स बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग पेनिसिलिन में डाल दिए, है ना, तो पेनिसिलिन में वो सरवाइव कर गया बेटा, इसका मतलब पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट है। तो पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंसी की जो पावर है वो कहां से आई, वो प्लाज्मिड के अंदर में जीन था वही उसको रेसिस्टेंट करवा दिया। प्लाज्मिड के अंदर में एक जीन था वही उसको रेसिस्टेंट करवा दिया। तो प्लाज्मिड करता क्या है, बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है ना। तो इसी प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बेटा। प्लाज्मिड को हम लोग बायोटेक में किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर के तौर पे मतलब क्या बेटा कि इसके अंदर में डीएनए को, वेक्टर मतलब डीएनए का कैरियर, वेक्टर मतलब व्हाट, इट इज द डीएनए कैरियर, डीएनए कैरियर, CARRIER कैरियर, डीएनए कैरियर की तरह इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा, बोला कि